गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 13.1। पिछले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके थे। आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट इन थर्ड पार्ट। देखिए 6 में बोला गया है अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स वेयर ई एट लीस्ट 2 हिट्स एंड एफ एट मोस्ट 2 हिट्स। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमको समझना होगा एटलीस्ट और एटमोस्ट का मतलब क्या होता है। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम और एटमोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा। कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमने करने से स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक इसका सीक्वेंस बताए थे। आपको भी इस सीक्वेंस को फॉलो करना है। सबसे पहले हम इसका सिंपल स्पेस लिखेंगे, फिर इवेंट ई इसकी प्रोबेबिलिटी, इवेंट एफ इसकी प्रोबेबिलिटी, देन दोनों का इंटरसेक्शन और उसकी प्रोबेबिलिटी। चलिए करते हैं। सैंपल स्पेस होगा जब भी हम 3 कॉइन को उछालेंगे, ठीक है ना, एक ही बार उछालेंगे। तो मैं आपको इसका एक फॉर्मूला बनाई थी। सबसे पहले हेड हेड हेड, फिर हेड हेड टेल, टेल एक बार कॉर्नर में होगा, फिर हेड टेल हेड एक बार मिडल में, एक टेल हेड हेड एक बार इस कॉर्नर में, फिर एक बार टेल 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 हेड इस कॉर्नर में, टेल हेड टेल बीच में और हेड टेल टेल इस कॉर्नर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हुए? टोटल 8 हुए। ठीक है, अब हमको क्या करना है, सीक्वेंस के हिसाब से इवेंट ई लिखना है। इवेंट ई बोला गया है एट लीस्ट 2 हिट्स, एट लीस्ट 2 हिट्स। देखिए कम से कम 2 हिट, मतलब कि कम से कम 2 हेड तो होना ही चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। अब देखिए कम से कम 2 हेड, मतलब इसमें 2 हेड है, 2 से कम नहीं होना चाहिए। तो हेड 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 ये आ जाएगा, ये 2 है, हेड हेड टेल आएगा, ये भी 2 है तो हेड टेल हेड आएगा, ये भी 2 है तो हेड हेड टेल हेड हेड आएगा। अब देखिए ये नहीं आएगा क्योंकि इसमें एक भी हेड नहीं है, इसमें एक है तो नहीं आएगा। इसमें बोला गया है एटलीस्ट 2 हिट्स, तो ये भी नहीं आएगा क्योंकि, और ये भी नहीं आएगा। इन सब को हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इसमें एटलीस्ट 2 हिट्स बोला गया है, तो कम से कम 2 हिट तो होना ही चाहिए। इसका मतलब ये है। तो सिर्फ हमारे पास इतने एलिमेंट्स आएंगे। कितने हैं? 1 2 3 4। ठीक है, अब हमको इसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है। कितनी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई? 4/8, मतलब कि 1/2। अब देखिए इवेंट एफ लिखना है। इवेंट एफ क्या है? इसको समझ में आया होगा कि इसको हम लिखे कैसे हैं। देखिए 4, ये 1 2 3 4 इसके एलिमेंट्स हो गए इवेंट ई के, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8 हो गए। ठीक है ना। इवेंट एफ क्या बोला गया है कि एट मोस्ट 2 हिट्स, एट मोस्ट 2 हिट्स, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 हिट होने चाहिए। कम से कम कितने भी हो सकते हैं, मतलब 2 होना ही चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 2 होने चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 होना चाहिए, मैक्सिमम 2 और मिनिमम कितने भी हो सकते हैं। तो इसमें 3 हैं, इसमें सिर्फ मैक्सिमम 2 चाहिए हमें, तो ये नहीं होगा। इसमें 2 हैं तो ये हो जाएगा, इसमें भी 2 हैं तो हेड टेल हेड, इसमें टेल हेड हेड, इसमें टेल टेल टेल, इसमें एक भी हेड नहीं है। तो इसमें बोला गया है ज़्यादा से ज़्यादा 2 होना चाहिए और कम से कम कितने भी होने चाहिए, मतलब मैक्सिमम 2 होने ही चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, देखिए इसमें टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, इसमें भी 1 है। इसमें हेड टेल हेड, हेड टेल टेल। ठीक है, देखिए इसको आप एकदम से समझिए, मतलब कि इवेंट एफ में बोला गया है मैक्सिमम 2 होने चाहिए, मिनिमम कितने भी हो सकते हैं। मिनिमम 1 भी हो सकते हैं, मिनिमम 0 भी हो सकते हैं, और 2 तो मैक्सिमम है ही, मतलब 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और मिनिमम जितने भी हो सकते हैं। तो हेड हेड टेल ये नहीं होगा क्योंकि इसमें तीनों हैं, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, ये भी होगा। इसमें क्या बोला गया, 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, और 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो
टेल टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल। तो 1 2 3 4 5 6 हो गए। इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम लिखना चाहें इवेंट एफ की तो कितनी होगी 6/8। मतलब इसको आप ऐसे ही मत कट कीजिए, 6/8 ही अभी लिखिए। अब देखिए ई इंटरसेक्शन एफ हमारे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ करेंगे तो इनमें से कॉमन कौन सा है? देखिए हेड 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 है, इसमें हेड 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 नहीं है, हेड हेड टेल है, हेड हेड टेल है, हेड टेल हेड है, हेड टेल हेड है। ये देखिए हेड 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 टेल, टेल हेड टेल हेड एंड टेल हेड हेड। देखिए अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे ये तीनों चीज़ कॉमन आएंगी। ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 है और इसमें सिर्फ 2 ही हेड आने के लिए बोले गए थे मैक्सिमम। ठीक है, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड। बाकी अब इसमें कुछ है नहीं कॉमन। ठीक है, तो ये कितने हुए 1 2 3। तो 3 अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो 3/8। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया है ई आने की प्रोबेबिलिटी क्या है जब एफ पहले से दिया गया हो, है ना। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, हमें पता है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हम इजली बना सकते हैं। दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर आएगा, ई इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, जो गिवन है वो नीचे आएगा। हम इसकी प्रोबेबिलिटी पहले ही निकाल चुके थे। ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/8 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी थी 6/8। अब देखिए उसको वहाँ पे ना काटने का हमको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिला कि हमारे पास 8 से 8 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू 1/2। ये हमारा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट, इसका आंसर है 1/2। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस चाहिए सो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक आवर चैनल। थैंक यू।